हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है कि क्या हम फाइब्रॉइड के साथ हमारी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। कल के वीडियो में मैंने फाइब्रॉइड्स के बारे में बहुत सारी कुछ जानकारियाँ दी थी। आज मैं फिर से उसका एक ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि फाइब्रॉइड्स क्या होता है। फाइब्रॉइड्स एक टाइप का ट्यूमर होता है जो हमारे यूट्रस में, गर्भाशय में ब्लड के क्लॉटिंग की वजह से एक टाइप का ट्यूमर बन जाता है। तो ये कभी हमारे यूट्रस के इंटरनल वॉल में होता है, कभी आउटर लेयर में होता है। तो ये इस टाइप का एक गांठ होता है जिसे फाइब्रॉइड्स कहते हैं, या हिंदी में उसे रसूला कहते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा कि क्या फाइब्रॉइड्स के साथ हमारी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती है और हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है क्या। तो गाइस देखो, नॉर्मल केस में अगर जब हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है, ठीक है, तो हमें नॉर्मली इतना पेन होता है जब हमारा डिलीवरी का टाइम होता है नॉर्मल केस में, ठीक है। तो अगर आपको फाइब्रॉइड्स है या प्रेगनेंसी आपकी क्रिटिकल है तो उस केस में ऑब्वियस है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। फाइब्रॉइड के साथ सबसे मेन रीज़न ये है कि क्यों हमारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं पॉसिबल है, बिकॉज जब हमारे स्टमक में, हमारे पेट में जब से बेबी होता है, उसे निकलने में, उसके डिलीवरी में इतनी प्रॉब्लम होती है। आप इमेजिन करो कि अगर बेबी के साथ साथ आपके गर्भाशय में, आपके यूट्रस में अगर कोई और चीज़ है, जैसे लाइक कोई फाइब्रॉइड्स का साइज या आकार होता है वो पत्थर के जैसा होता है एक, या आप समझ लो किसी के सिर के आकार का होता है, ठीक है। तो अगर वैसी कोई चीज़ आपके गर्भाशय में आपके बेबी के साथ साथ है तो आप खुद सोचो कि अगर कोई चीज़ उसको बर्डन कर रहा है, पेट में ही बर्डन कर रहा है, तो उसको डिलीवरी में कितना प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मली आजकल नॉर्मल केस में भी सबकी सिजेरियन डिलीवरी ही हो रही है। मोस्ट ऑफ दी डिलीवरी सी सेक्शन से ही होती है आज के टाइम में। तो अगर आपको फाइब्रॉइड्स है तो आप इतना परेशान मत हो कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो या सिजेरियन हो। बस आप इसलिए वरीड हो, इसलिए थोड़ा सा वो परेशान हो कि आपका बेबी अच्छे से हो जाए और आपकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए। वो नॉर्मल होती है या सिजेरियन होती है, डजेंट मैटर, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे आपका मेन फोकस होना चाहिए आपका बेबी सही सलामत हो जाए। और फाइब्रॉइड्स के साथ प्रेगनेंसी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। मेरे केस में डॉक्टर ने मुझे स्टार्टिंग में ही, जब मेरी 2 मंथ की डिलीवरी थी, तभी मुझे पता चला था कि मुझे फाइब्रॉइड्स है। और मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर से मैंने पूछा कि क्या इसका ट्रीटमेंट विद प्रेगनेंसी कुछ पॉसिबल है। डॉक्टर ने क्लियरली मना कर दिया कि नहीं, प्रेगनेंसी के साथ सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रेगनेंसी की ही जो भी मेडिसिन होती हैं, जो कुछ भी सप्लीमेंट है, वो सिर्फ प्रेगनेंसी की हो सकती हैं। फाइब्रॉइड्स के लिए या कोई भी आपकी अदर प्रॉब्लम्स के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता उस टाइम पे, ठीक है। और डॉक्टर ने मुझे ये भी बता दिया था कि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही फाइब्रॉइड्स का साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। तो मेन सबसे परेशान होने वाली बात यही थी कि जैसे जैसे बेबी का साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे फाइब्रॉइड्स का भी साइज इंक्रीज होगा। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने फाइब्रॉइड का साइज़ शेयर करूंगी। अगर आपको किसी को देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे फाइब्रॉइड का साइज डिलीवरी के टाइम पे इतना बड़ा हो गया था कि वो बेबी के हेड से बड़ा फाइब्रॉइड का साइज हो गया था। तो उस केस में मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है। और उसमें मुझे डॉक्टर ने पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिया था कि अगर आपको फाइब्रॉइड्स है तो मेरा मेन कंसर्न था कि क्या मेरी डिलीवरी कंटिन्यू हो सकती है या नहीं हो सकती है, या फिर मैं आगे अपनी प्रेगनेंसी को लेकर कुछ सोचूं कि नहीं सोचूं। क्योंकि मेरी 2 मंथ की प्रेगनेंसी थी तो मैं उस स्टेज पे थी कि मैं कुछ सोच सकती थी। बट डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि देखो, प्रॉब्लम्स तो है, मे बी तुम्हें ब्लीडिंग हो सकती है, मे बी तुम्हें मिसकैरेज भी हो सकता है तुम्हारा, या तुम्हारे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। बट हो सकते हैं को लेकर हम कोई डिसीजन खुद से ना लें, ठीक है। जो भी है, आपकी प्रेगनेंसी, आपको भगवान ने ये चीज़ जो दिया है, अगर आप लकली प्रेग्नेंट हुए हो, स्पेशली अगर आपका फर्स्ट बेबी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो आप बिल्कुल भी ये सब सोच के परेशान मत हो कि मुझे फाइब्रॉइड्स है या मुझे बहुत बड़ा इशू हो गया है। इश्यूज होते रहते हैं, नॉर्मल केस में भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लोगों को हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो इस केस में भी कोई बात नहीं, इश्यूज होते हैं। बट सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप क्या सोच रहे हो। आप अगर सोचते हो कि मेरा बेबी सही से हो तो डेफिनेटली सही से होगा। आप अगर हर चीज़ फाइट कर सकते हो तो डेफिनेटली आप फाइट कर सकते हो, वो चाहे छोटी बीमारी हो, चाहे बड़ी बीमारी हो, चाहे छोटी प्रॉब्लम हो, चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, ठीक है। इस टोटल डिपेंड आप पे करता है।
तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर परेशान मत होइए, ठीक है। अगर आप में से किसी को भी फाइब्रॉइड्स है तो अगर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर क्या होते हैं, डॉक्टर आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन बता देंगे, जो भी है वो उतना ही आपको बोलेंगे, वो आपको समझाएंगे नहीं, वो आपको ये नहीं सजेस्ट करेंगे कि आप कंटिन्यू करो या नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है, वो उनका काम है आपको बताना, ठीक है। मेरे केस में यही था, डॉक्टर ने मुझे बस बता दिया था कि आपको मिसकैरेज के मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि आपको मिसकैरेज हो सकता है, आपको ब्लीडिंग हो सकती है, आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। और मेरे साथ हुआ भी, मेरी ब्लीडिंग भी स्टार्ट हुई थी, मैं हॉस्पिटलाइज भी हुई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी मेरे साथ, बट ये है कि मैं उन सारी चीज़ों में स्ट्रांग थी, क्योंकि मैंने अपने अंदर ये सोच लिया था कि मेरे को अपना बेबी हेल्दी और सही सलामत चाहिए। अगर भगवान पे बिलीव है तो डेफिनेटली मेरा बेबी सही से हो जाएगा। तो आप भी वही करो। देखो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो, मैंने बहुत झेला अपनी प्रेगनेंसी में, लिटरली मैं आपसे शेयर इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है उसके बारे में अगर कोई इस तरह की चीज़ें हम सुनते हैं कि दूसरे का भी एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उसने क्या चीज़ें झेली हैं, तो उससे हमें रिलेट करते हैं तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ मेनली यही है कि अगर आप में से कोई भी प्रेग्नेंट है और आपको भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको भी फाइब्रॉइड्स है, तो मेरे वीडियो के थ्रू आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सकता है। मेरा वीडियो बनाने का ओनली सिर्फ यही पर्पज़ है, ठीक है। अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड, आपके फाइब्रॉइड से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, सो डैट कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो उसके थ्रू ही बना सकूं, ठीक है। आपके जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसके अकॉर्डिंग बना सकूं। बनाने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें बना सकती हूँ, बट मुझे नहीं पता ना कि आपकी क्वेरी क्या है। अगर आप मुझे अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालेंगे या मुझे अगर बताएंगे कि अब मेरा नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे हो, तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ को आपको ज़्यादा क्लियर करूँगी। एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें क्लियर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए भी थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, एंड मैं किस किस टॉपिक को कवर करूँ एक वीडियो में, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो गाइस बस मेरा यही आपसे सजेशन है, मेरा यही एडवाइस है आप सबको कि प्लीज़ परेशान मत होइए। जो चीज़ें हैं सिर्फ भगवान का नाम लेते रहिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, रेस्ट करिए और अपनी प्रेगनेंसी, अपनी जर्नी को एंजॉय करिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। बहुत लकी होते हैं जो लोग फर्स्ट टाइम में, बहुत ईजिली आज के टाइम में अगर कोई प्रेग्नेंट हो रहा है तो ये लकली है, क्योंकि आज के टाइम में हर किसी को बहुत सारी हेल्थ इशूज हैं, जल्दी कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है, कोई कंसीव कर भी पा रहा है तो उसको मिसकैरेज की प्रॉब्लम हो जा रही है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी केयरिंग नहीं करते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं, नॉर्मल भी है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपको कोई फाइब्रॉइड से रिलेटेड कोई इशू है या अदर कोई हेल्थ इशूज है, डोंट वरी, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, भगवान का नाम लेते रहिए, सब कुछ सही से हो जाएगा। ओके, आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। आपकी जो भी क्वेरी हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और इससे पहले की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वो भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, सो डैट कि मैं अपने जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ वो आपको इसलिए आपके तक पहुँच पाए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।